हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कार्डियोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे ईसीजी यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसकी जनरल डेफिनेशन के बारे में। द कार्डियोग्राम इज़ यूज्ड टू चेक हाउ द हार्ट इज़ फंक्शनिंग एंड इट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द हार्ट। यानी कार्डियोग्राम आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपकी हार्ट के फंक्शनिंग को चेक करता है कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, और आपके हार्ट से जो जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं उसको ये अपने मॉनिटर पर शो करता है, जिससे हम रीड करते हैं कि आपका हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके यूजेस के बारे में। An ECG is a test that record the electrical activity of the heart including rates. It usually quick and painless. यानी आपका जो ECG होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, उसको एज अ टेस्ट के रूप में भी कंसिडर किया जाता है, और ये आपकी हार्ट की एक्टिविटी को मेज़र करता है, या कहें कि रिकॉर्ड करता है कि आपकी जो हार्ट की रेटिंग है वो पहले कितनी थी और अभी के टाइम में कितनी हो गई है, या कितना उसमें कुछ चेंज हो रहा है। ये जो आपका टेस्ट होता है वो पूरी तरीके से पेनलेस होता है और ये बहुत जल्दी ही हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके वर्किंग के बारे में, और फिर हम देखते हैं कि ये डिवाइस हमारा कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। द ईसीजी टेस्ट कैन बी यूज टू चेक द रेट ऑफ द हार्ट एंड द इलेक्ट्रिकल मूवमेंट। The electrical signals are detected due to the attachment of the sensor to the skin, which are generated as and when the heart beats. These signals are recorded by the machine and examined by the medical practitioner for an usual signs. यानी आपका जो ईसीजी होता है वो एक तरीके से हार्ट की रेट को और उसमें होने वाले जो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होता है उसको चेक करता है। इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो ईसीजी या फिर हम कहें कि हमारा जो कार्डियोग्राम रहता है उससे कुछ वायर्स रहते हैं निकले हुए। उन वायर्स को जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी पर क्या किया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, और उस वायर्स में कुछ सेंसर्स लगे हुए रहते हैं। और जब भी आपका क्या करता है, हार्ट बीट होता है, तो उस हार्ट बीट के सिग्नल से वो जो सेंसर्स रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उन सेंसर की हेल्प से हमारे कार्डियोग्राम में कुछ रीडिंग शो होती है, जिससे हमें पेशेंट की हार्ट बीट के बारे में या फिर उसके हार्ट के फंक्शन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पहले के टाइम में कुछ डिफरेंट टाइप्स के कार्डियोग्राम आते थे, जिनमें आपका एक ट्रांसड्यूसर होता था, यानी आपकी एक छड़ी रहती थी जिसको क्या करता था कि पर्सन की बॉडी पर रोटेट किया जाता था, यानी उसके चेस्ट पर घुमाया जाता था, और वहाँ से फिर कुछ सिग्नल्स निकलते थे जो कि उस रॉड के ज़रिए कैप्चर किए जाते थे और फिर उसको मॉनिटर पर शो किया जाता था। बट आज के टाइम में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल कार्डियोग्राम आ गया है, उसमें हमारे कुछ वायर्स रहते हैं जिनमें सेंसर्स लगे रहते हैं, और उनको बॉडी पे डायरेक्ट अटैच कर दिया जाता है, और उससे जब भी हमारा हार्ट बीट होता है तो उससे निकलने वाले सिग्नल की हेल्प से हमें मॉनिटर पे उस हार्ट की पूरी फंक्शन पता चल जाती है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप डायग्राम देख रहे होंगे। डायग्राम में आपको सामने की साइड पर एक मॉनिटर दिख रहा होगा, ये आपका कार्डियोग्राम का ही मॉनिटर है, और पीछे के साइड आपको एक पेशेंट यानी एक बच्चा दिख रहा होगा जिसकी बॉडी पर ढेर सारे वायर्स कनेक्ट हैं। ये सारे ईसीजी यानी इसी हमारे कार्डियोग्राम के ही वायर्स हैं, और उस पर छोटे छोटे सेंसर लगे हुए हैं जो उसकी बॉडी पर यानी चेस्ट पर अटैच किए गए हैं। जब भी उसकी हार्ट बीट होगी तो ये सेंसर क्या करेंगे, उस हार्ट बीट से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉनिटर पर शो करेंगे, और इस बच्चे की जो हार्ट बीट की जो रीडिंग है वो हमको ईसीजी के जो मॉनिटर है उस पर कॉन्टीन्यूस देखने को मिल जाती है। तो ये हो जाता है हमारे पास कार्डियोग्राम के वर्किंग के बारे में। अब हम यहाँ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो कार्डियोग्राम के भी हमें कुछ टाइप्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपके होल्टर मॉनिटर हो जाता है, सिग्नल एवरेज्ड ईसीजी हो जाता है, और स्ट्रेस ईसीजी मशीन्स हो जाती है। यानी ये सब अलग अलग टाइप से यूज़ करने वाली आपकी ईसीजी कार्डियोग्राम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो आपकी जो कार्डियोग्राम की डिस्कवरी है उसे 1895 में विलियम इन्थोवेन ने डिस्कवर किया था, और इन्हें 1924 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने ईसीजी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।